अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था जन्नत के बारे में। वो समर के पास आई थी विक्की के कहने पर। सैम ने उसकी बात सुनी पर उसकी जानिब नहीं देखा। कुछ देर बाद आनिया ने कहा, जिस पर समर ने हैरानी से उसे देखा, मैं हमेशा तुमसे प्यार करती आई हूँ। जन्नत के साथ जो किया वो भी तुम्हारे लिए किया। मेरे लिए तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। न मुझे जन्नत से कोई लेना देना है न उसके जाने से। मुझे बस तुमसे मतलब है। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम जन्नत से प्यार नहीं करते। मैं तुमसे भी प्यार नहीं करता, वो फ़ौरन बोला था, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ, जबकि जन्नत सिर्फ तुमसे नफरत करती है। मैं तुमसे प्यार के बदले प्यार तो नहीं मांग रही, मगर बस तुम मुझसे नाराज़ मत हुआ करो। सैम आनिया को इमोशनली कहते हुए अचानक उसके सीने से लग गई। सैम को पहले ये बहुत अजीब लगा, फिर उसने सर झटकते हुए आनिया को पीछे किया। प्लीज़ डोंट केयर, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, वो नरमी से बोला। आनिया ने उसका हाथ अपने हाथों में लिए अपने चेहरे पर रखा। थैंक यू। आनिया ने अपने मसनूई आंसुओं से सैम को ये जताने की कोशिश की कि वो वाकई उससे प्यार करती है। जन्नत वापस अपने घर आ चुकी थी। उसने किसी पर यह ज़हर नहीं किया था कि उसके वापस आने की वजह क्या है, लेकिन वो ख़ुद को समर के बारे में सोचने से एक पल भी रोक नहीं सकती थी। सबसे मिलने के बाद वो अपने रूम में आ गई थी। वो कबर्ड में कुछ तलाश कर रही थी। एक सुर्ख डिबिया निकाल कर उसने खोली, जिसमें छोटी सी डायमंड रिंग थी जो समर के नाम से उसे पहनाई गई थी और उसने अब तक उसे संभाल कर रखा था। वो रिंग उसके लिए बहुत अहमियत रखती थी, लेकिन अब उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसने खुद के साथ बहुत गलत किया था। आज अगर वो इतनी हर्ट हुई थी तो सिर्फ अपनी वजह से। उसने खुद ही इतनी उम्मीदें सजा ली थी। समर ने कभी नहीं कहा था कि मुझे याद करो, मुझसे प्यार करो, मेरे बारे में सोचती रहो, लेकिन वो खुद ही इतनी आगे निकल चुकी थी कि अब वापस लौटना नामुमकिन था। वो रिंग को देखते हुए सोच रही थी कि काश समर से मुलाकात ही ना होती। इससे एक तरफा मोहब्बत करना इससे कहीं ज़्यादा बेहतर था। उसने रिंग वापस रखकर बेड पर आ गई। उसके मोबाइल पर मुसलसल मैसेज आ रहे थे। उसने समर के ख्यालों से अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हुए मोबाइल पर ध्यान दिया। किसी अनजान नंबर से मैसेज किए गए थे। उसने ओपन किया तो सबसे पहले उसे तस्वीरें नज़र आई जो हानिया और समर की थी। एक तस्वीर में हानिया समर के सीने से लगी हुई थी और समर का हाथ उसके शोल्डर पर था, जबकि दूसरी तस्वीर में समर का हाथ आनिया के चेहरे पर रखा था और वो मुस्कुरा रहा था। साथ ही नीचे कुछ लिखा हुआ था, हेलो जन्नत, आई एम विक्की, रियली सॉरी। जो 31 की नाइट को हुआ वो बहुत गलत था, लेकिन सच में हमें इस बारे में कुछ नहीं पता था। ये सब आनिया और सैम ने किया है, शायद तुमसे किसी बात का बदला लेने के लिए। हमारी गलती इतनी है कि वो दोनों हमारे दोस्त थे। बहुत पछतावा हो रहा है आज इस बात का कि सैम मेरा दोस्त है, जिसकी वजह से तुम्हें कॉलेज छोड़ना पड़ा, जिसने सबके सामने तुम्हारी इंसल्ट की। वैसे उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लोगों को तंग करना उसके लिए खेल बन चुका है। अफसोस कि अब तक मैं भी उसका साथ देता आया हूँ, लेकिन इस बार मैंने अब दोस्ती के नाम पर उसके गलत कामों पर उसका साथ नहीं दूंगा। देख रही हूँ हो ना तुम्हारे जाने का इन्हें कोई गम नहीं हो रहा, बल्कि दोनों सेलिब्रेट कर रहे हैं। सबकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। सैम को गलती का एहसास हो न हो, मुझे पता है कि उसने बहुत गलत किया है। उसने मैसेज पढ़कर मोबाइल को बेजारी से बेड पर फेंक दिया। जिस मकसद से विक्की ने उसे वो तस्वीरें भेजी थी, शायद वो कामयाब हुआ था। अब तक तो वह इस कश्मकश में थी कि उसने वापस आकर सही किया या गलत, लेकिन अब उसे यकीन हो गया था
कि उसका फ़ैसला बिल्कुल सही था। कुछ महीने बाद माम समर ने सीढ़ियाँ उतरते हुए ईशा को आवाज़ दी। वो डाइनिंग टेबल पर अकेली बैठी किसी गहरी सोच में गुम थी। समर के पुकारने पर भी उसे महसूस नहीं हुआ। समर के हाथ आस्तीन फोल्ड करते करते रुक गए थे और वो हैरत से ईशा को देख रहा था और जानता था कि वो क्या सोच रही है। अंदर आती आयशा से इशारा करके पूछा तो उसने कंधे उचका दिए। आयशा वो ज़ोर की आवाज़ में आयशा को पुकारता उसकी जानिब बढ़ा। उसकी आवाज़ पर ईशा ने होश में आते हुए दोनों की जानिब देखा। तुम मेरे कमरे में क्यों आई थी? इतना चिल्ला क्यों रही हो? आयशा ने आइज़ से कहा, मना किया था ना, ये घर मेरे डैड का है, मैं किधर भी जाऊं तुम्हें कि आयशा ने शान से जवाब दिया। ईशा उठकर दोनों के पास आई। किधर भी जाऊं मगर मेरे रूम में आकर मेरी चीज़ें मत यूज़ करो। समर ने गुस्से से आंखें दिखाते हुए कहा। समर आशो, ईशा ने उनका झगड़ा रोकना चाहा। हर चीज़ मेरे डैड के पैसों की है, मैं यूज़ करूंगी। आयशा डैटाई से बोली, डैड का कॉपीराइट है क्या तुम्हारे पास? शट अप, ये हो क्या रहा है? कितनी बार मना किया है तुम दोनों को कि छोटी छोटी बातों पर लड़ाई मत किया करो। आयशा के जवाब देने से पहले ईशा ने सख्ती से कहकर दोनों को रोक दिया। आपको भी कितनी बार मना किया है माम कि इतना सोच सोच के खुद को परेशान मत किया करो। आप कहाँ सुनती हो? समर ने इसी के अंदाज में संजीदगी से कहा। समर, दूसरों को याद करते करते खुद को मत भूल जाओ माम, प्लीज़। वो दूसरे नहीं हैं समर। माम, समर ने जल्दी से उसे गले लगा लिया इससे पहले कि वो अब रोने लगती। मतलब तुम दोनों लड़ने का नाटक कर रहे थे? ईशा को समर की लड़ाई की वजह समझ में आ गई थी। नहीं माम, मैं रियली इससे बहुत परेशान हूँ। कोई लड़का देखकर इसको जल्दी से घर से आउट करो ना। सैम उसी की तरफ देखकर सीरियस होकर बोला, जिस पर आयशा ने इसे गुस्से से घूरा। ईद का दिन था लेकिन दिल को किसी गहरी उदासी ने घेरा हुआ था। उसकी हर ईद खुशियों से भरपूर होती थी। हालांकि तब भी समर की कमी थी, लेकिन अब तो उसके मिलने की उम्मीद भी नहीं थी। उसने पिस्ताई रंग का लंबा कुर्ता और चूड़ीदार पजामा पहना हुआ था, चेहरे पर हल्का सा मेकअप किया था। खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश में खुद को मसरूफ़ कर रही थी। किचन में खड़ी नज़रें खिड़की से बाहर और ध्यान में कोई और। जन्नत कबीर की आवाज़ पर उसने अपनी आंखों के किनारे साफ किए और मुस्कुराती हुई पलटी। कबीर, ईद मुबारक हो। अच्छा हुआ तुम आ गए। अब जल्दी बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? और हाँ, आज मैंने खुद शीर खौरमा बनाया है, तुम टेस्ट करके बताओ कैसा लग रहा है। वो एक के पीछे एक बात कहती वापस पलटी थी और छोटे से बोल में शीर खौरमा निकाल कर उसकी जानिब बढ़ाया। रो रही थी तुम? कबीर ने उसके बड़े हुए प्याले को नज़रअंदाज करते हुए उसे गौर से देखा। नहीं तो? वो मुस्कुरा कर बोली। झूठ मत बोलो जन्नत, बताओ क्या हुआ? वो संजीदगी से बोला तो वो ना चाहते हुए भी रोने लगी। जन्नत, आर यू ओके? कबीर ने परेशान होकर पूछा। जन्नत ने इस बात में सर हिलाया। जब से तुम लंदन से वापस आई हो तुम बहुत बदल चुकी हो, पहले की तरह नहीं हो तुम अब। सच बताना जन्नत, तुम्हारे वापस आने की वजह सिर्फ घर की याद थी या कुछ और? क्या वहाँ कुछ हुआ था या किसी ने तंग किया था तुम्हें? कबीर ने उसे जांचते हुए पूछा। ऐसी कोई बात नहीं है कबीर, वो सर झुकाकर धीरे से बोली। समर को सोचकर रो रही थी। कबीर ने पूछा तो जन्नत ने उसकी जानिब देखकर सर इस बात में हिलाया। वजह तो वही था। चुप हो जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है। वो मुस्कुरा कर बोला। क्या? तुम समर को ढूंढना चाहती थी ना, वो लंदन में है। कबीर ने उसे वो बात बताई जो वो बहुत पहले जान चुकी थी। अगर ये बात पहले उसे पता चलती तो शायद उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना होता, लेकिन अब बस वो खामोश खड़ी थी। उसने बात कोई नहीं की। अब तक दादी को कोई बात नहीं बताई थी। कबीर को पता नहीं क्यों वो हिम्मत नहीं कर रही थी।
अब बहुत जल्द तुम उसे मिल सकती हो, चाहो तो फ़ोन पर भी बात कर सकती हो। थैंक यू कबीर। शेर खौरमा पिलाऊं? आंसू तो नहीं गिराए ना इसमें? वो प्याला उसके हाथ से लेते हुए बोला। वो बमुश्किल मुस्कुराई कबीर। वो जाने के लिए पलटा था, लेकिन जन्नत की आवाज़ पर मुड़कर देखा। अगर मैं उससे मिली और उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, अगर उसने कह दिया कि मैं नहीं जानता किसी जन्नत को, मुझे नहीं याद कोई बचपन की एंगेजमेंट, तो वो संजीदगी से पूछने लगी। उसकी बात सुनकर कबीर मुस्कुराया। ऐसा कभी नहीं हो सकता, बेवकूफ़ होगा जो तुम्हें पहचानने से इनकार करे। कौन इस खुशनसीबी से मुंह मोड़ना चाहेगा कि एक लड़की उससे सालों से बेगर्ज मोहब्बत करती आ रही है, खुद से ज़्यादा, सारी दुनिया से ज़्यादा उसे अहमियत दे रही है, उसकी मोहब्बत में शायद ख़ुद को भी भूल चुकी है। उस लड़की को कैसे नहीं पहचानेगा जन्नत? उसने जन्नत को देखकर संजीदगी से कहा। उसके लिए कितना मुश्किल था। जन्नत को समर का जिक्र भी करते देख रहा था, लेकिन वो खुद गर्ज नहीं था। वो जन्नत की खुशी चाहता था, चाहे वो समर में ही क्यों ना हो। थैंक यू कबीर, जन्नत ने उसके जाने के बाद कहा। नाज़रीन, ये नावल अभी तक जारी है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नावल बड़ी पसंद आई होगी। तो आप नेक्स्ट वाले एपिसोड में देखेंगे कि उसमें समर, जो कि जिसका नाम सैम था कॉलेज में, वो भी जान चुका था। उसको भी पता चल गया था कि ये ही उसकी मंगेतर जन्नत है, लेकिन इस लड़ाई का फ़ायदा विक्की ने उठाया और उसकी जो पुरानी दुश्मनी सैम के साथ थी, उसका बदला लेने की गर्ज से विक्की ने जन्नत का नंबर ऑफिस से निकलवाया और निकलवा कर जन्नत को हानिया और सैम की मज़ीद फ़ोटोज़ सेंड की, पिक्चर सेंड की, ताकि जन्नत और सैम की ये जो लड़ाई है मज़ीद बढ़े और जन्नत के दिल में सैम की मज़ीद नफ़रत बढ़े, ताकि ये रिश्ता टूट जाए। और रिश्ता टूटने का विक्की को फ़ायदा ये होगा कि विक्की का जो पुराना बदला है वो विक्की इसके ज़रिए से हासिल कर लेगा। और इसमें हानिया ने भी विक्की का साथ दिया, क्योंकि वो ये चाहती थी कि जन्नत सैम के रास्ते से हट जाए और जो है हानिया की शादी सैम से हो जाए। तो ये इस तरह माजरा चलेगा और जन्नत जो है वो फिर जब घर आएगी तो आखिर में दादी को बताएगी और दादी जो है वो इस वजह से बीमार हो जाएगी और हॉस्पिटल पहुंच जाएगी, जैसे कि आप सुन चुके हैं। और फिर एंड पे क्या होगा, ये सारे लोग जब इकट्ठे होंगे अस्पताल में, फिर क्या माजरा होगा और जन्नत और सैम का आमना सामना होगा। वो एक को देखकर एक दूसरे को वो क्या फील करेंगे, उस वक्त क्या बातें होंगी, ये सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट वाले एपिसोड का इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।